लेट अस स्टार्ट चैप्टर 5 बॉडीज ऑफ द बर्ड्स यानी पक्षियों के शरीर। फेदर्स पंख। मोस्ट बर्ड्स फ्लाई विथ देयर विंग्स। आल बर्ड्स आल्सो हैव 2 legs to walk. Birds are the only animals that have feathers. The feathers are light and fluffy. There are 3 types of feathers each bird have. अधिकांश पक्षी अपने पंखों के साथ उड़ते हैं। सभी पक्षियों के चलने के लिए 2 पैर भी होते हैं। पक्षी एकमात्र ऐसे जानवर हैं जिनके पंख होते हैं। पंख हल्के और नरम रोएदार होते हैं। प्रत्येक पक्षी के पास 3 प्रकार के पंख होते हैं। डाउन फेदर्स आर शॉर्ट एंड फ्लफी। दे कैन कीप द बॉडी वार्म। बॉडी फेदर्स cover the body and give the bird its shape. Flight feathers are long and flat feathers found in the wings. They help the bird to fly. नीचे के पंख छोटे और नरम होते हैं। वे शरीर को गर्म रखते हैं। शारीरिक पंख शरीर को ढकते हैं और पक्षी को अपना आकार देते हैं। उड़ने वाले पंखों में पाए जाने वाले लंबे और फ्लैट पंख होते हैं। वे पक्षी को उड़ने में मदद करते हैं। Long and flat feathers similar to flight feathers are also found in the tail. To change their direction, birds they turn their tail feathers left or right. Tail feathers open out like a fan to slow down a landing bird. उड़ान पंख के समान लंबे और फ्लैट पंख भी पूंछ में पाए जाते हैं। अपनी दिशा बदलने के लिए पक्षी अपनी पूंछ के पंखों को बाएं या दाएं घुमाते हैं। चिड़ियों के पीछे के पंख जो कि पूंछ की तरह होते हैं वे नीचे बैठने के लिए उड़ते समय खुल जाते हैं। Each feather has a thin, long, hollow shaft. It is filled with air to make the feather very light. प्रत्येक पंख में पतले लंबे खोखले शाफ्ट होते हैं। शाफ्ट देखिए वो होता है जो पंख में दोनों बीच में लकीर की तरह है, उसे शाफ्ट कहते हैं। पंखों को बहुत हल्का करने के लिए इसे हवा से भरा जाता है। Why are birds able to fly? चिड़िया उड़ने में क्यों सक्षम है? The wings, strong chest muscles, boat-like shape, light body and tail all help the bird fly in the air. पंख, सीने की मजबूत मांसपेशियां, नाव की तरह का आकार, हल्का शरीर और पूंछ, ये सभी पक्षियों को उड़ने में, हवा में उड़ने में मदद करती हैं। The wings have feather attached to them. These feather help the bird to fly. पंख से पंख जुड़े होते हैं और ये पंख पक्षियों को उड़ने में मदद करता है। The wings are attached to strong chest muscles. These muscles help the wings to move up and backward or down and forward. पूंछ पंख छाती की मजबूत मांसपेशियों से जुड़े होते हैं। यही मांसपेशियां पक्षी को ऊपर नीचे आगे पीछे करने में मदद करती है। द चेस्ट बोन्स ए बर्ड आर शेप्ड लाइक ए बोट। दिस इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन बॉडी विच हेल्प्स द बर्ड टू स्टेयर इटसेल्फ थ्रू आउट द एयर। एक पक्षी की छाती की हड्डियां नाव के तरह के आकार की होती है। इसे स्ट्रीमलाइन कहा जाता है जो पक्षियों को हवाओं के माध्यम से स्वयं को चलाने में मदद करता है। द बोन्स ऑफ द बर्ड्स आर हॉलो एंड फिल्ड विद द एयर। दिस मेक देयर बॉडी वेरी लाइट टू स्टे अप इन द एयर। पक्षियों की हड्डियां खोखली और हवा से भरी होती हैं। यह उनके शरीर को हवा में रहने के लिए बहुत हल्का बनाता है। द टेल हेल्प द बर्ड टू चेंज डायरेक्शन व्हाइल फ्लाइंग। पूंछ उड़ते समय पक्षियों को दिशा बदलने में मदद करती है। हाउ टू बर्ड्स फ्लाई। पक्षी कैसे उड़ते हैं? टू फ्लाई ए बर्ड्स फ्लैप टू विंग्स वेरी फास्ट बोथ इन द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। इन दिस वे द एयर अंडर द विंग्स पुश देम अप एंड फॉरवर्ड। द विंग्स हैव 2 types of movements, up stroke upward and backward, down stroke downward and forward. एक पक्षी को उड़ाने के लिए अपने पंखों को बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे की दिशा में दोनों तरफ से फड़फड़ाता है। इस तरह पंखों के नीचे की हवा उन्हें ऊपर और आगे धकेलती है। पंखों में 2 प्रकार की मूवमेंट होती है, आगे और पीछे, नीचे और आगे। Some birds once reached high enough need not to flap their wings often. They glide and soar
soar on in currents. Similar birds like a sparrow must flap their wings move, often to stay up. To change their direction birds turn their tail feathers left or right. To land they open out their tail feathers like a fan to slow down. कुछ पक्षी एक बार ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं जिन्हें अक्सर अपने पंखों को फड़फड़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। वे सरकते हैं और हवा की धाराओं पर चढ़ते हैं। गौरैया की तरह के पक्षियों को रहने के लिए अपने पंखों को अधिक बार फड़फड़ाना चाहिए। अपनी दिशा बदलने के लिए पक्षी अपनी पूंछ के पंखों को बाएं या दाएं घुमाते हैं। उतरने के लिए वे अपनी पूंछ के पंखों को पंखे की तरह धीमा करने के लिए खोलते हैं। हाइट ऑफ फ्लाइट यानी कि उड़ान की ऊंचाई। Birds like eagles, vulture and kites fly at great height, while ducks and geese also fly very high, sometimes above the cloud. They have very sharp eyes to find a prey on the land. All these birds travel long distance. Birds like crow and pigeon fly at a lower height. They fly sufficient long distance, but less than eagles. बाज, गीत और काइट जैसे पक्षी बड़ी ऊंचाइयों पर उड़ते हैं। जंगली बतख और गीज भी बादलों के ऊपर कभी कभी बहुत ऊंची उड़ान भरते हैं। ज़मीन पर शिकार खोजने के लिए उनके पास बहुत तेज आंखें हैं। ये सभी पक्षी लंबी दूरी तय करते हैं। कौवा और कबूतर जैसे पक्षी कम ऊंचाई पर उड़ते हैं। वे पर्याप्त लंबी दूरी उड़ते हैं लेकिन चील से कम। Some birds like hen, cock and peacock fly at very low height. Their bodies are heavy, so they cannot go up beyond 3 or 4 meters. कुछ पक्षी जैसे मुर्गी, मुर्गा और मोर बहुत कम ऊंचाई पर उड़ते हैं। उनके शरीर भारी हैं, इसलिए वे 3 या 4 मीटर से अधिक ऊपर नहीं जा सकते। Some birds like penguin, ostrich and kiwi have wings, tail and feathers, but they cannot fly because their bones are not hollow. Their chest muscles are not strong enough to flap their wings. कुछ पक्षियों जैसे पेंगुइन, शुतुरमुर्ग और कीवी के पूंछ और पंख होते हैं, लेकिन वे उड़ नहीं सकते क्योंकि उनकी हड्डियां खोखली नहीं हैं। उनकी छाती की मांसपेशियां इतनी मजबूत नहीं होती कि वे अपने पंख फड़फड़ा सके। Some birds like swan and duck live on water. They have oil glands on their bodies, so their feathers do not get wet or spot by water. Their toes are webbed to push back water to swim forward. कुछ पक्षी जैसे हंस और बतख पानी पर रहते हैं। उनके शरीर पे ऑयल ग्रंथियाँ होती हैं यानी कि तेल ग्रंथियाँ होती हैं, जिससे उनके पंख गीला या खराब नहीं होते। उनके पैर की उंगलियाँ जालदार होती हैं पानी को पीछे धकेलने के लिए और पानी को तैरने के लिए, पानी की तरफ धकेलने के लिए। डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिक्स यानी कि विभिन्न प्रकार के चोंच। ऑल बर्ड्स हैव हॉट बोनी बिक्स। दे यूज देयर बिक्स टू पिक अप फूड एंड कट टियर और क्रश इट। दे बिल्ड देयर नेस्ट विथ देयर हेल्प ऑफ बिक्स। दे आल्सो यूज देयर बिक्स टू फ्लाइट विथ एनिमीज। सभी पक्षियों के कठोर चोंच होती है। वे अपनी चोंच का इस्तेमाल खाने को पकड़ने के लिए, काटने के लिए, चीरने और फाड़ने के लिए उपयोग में लाते हैं। वे अपने चोंचों से अपना घोंसला बनाते हैं। वे अपनी चोंच का इस्तेमाल दुश्मनों से लड़ने के लिए करते हैं। बिक्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज आर सूटेड टू फीडिंग एंड नेस्टिंग हैबिट ऑफ बर्ड्स। विभिन्न आकृतियों और आकार की चोंच पक्षियों के आहार और घोंसलों के शिकार के अनुकूल हैं। Beaks of granivorous birds are short pointed and horny. They crack great seeds and nuts with their beaks, remove the husk and swallow the seeds. दाना खाने वाली पक्षियों की चोंच छोटे, नुकीले और सींग वाले होते हैं। वे अपनी चोंच से अनाज के बीज और नट्स को फोड़ते हैं और भूसी को निकाल देते हैं और बीज को निगल जाते हैं। Beaks of fruit-eating birds are curved, hooked. They crack nuts and bite and hard fruits with their beaks. A parrot can climb up high branches with the help of hooked beak. फल खाने वाले पक्षियों की चोंच घुमावदार झुकी हुई होती है। वे नट को फोड़ते हैं और अपनी चोंच से कठोर फलों को काटते हैं। एक तोता
हुक वाली चोंच की मदद से ऊंची शाखाओं पर चढ़ सकता है। बीक्स ऑफ कार्निवोरस बर्ड्स आर स्ट्रॉन्ग, hooked and pointed. They tear their hunt with their beaks. Eagle, vulture, hawk and owl hunt frogs, mice, snakes and birds. मांसाहारी पक्षियों की चोंच मजबूत, नोकदार और नुकीली होती है। वे अपने शिकार को अपनी चोंच से फाड़ देते हैं। ईगल, गिद्ध, हॉक और उल्लू का शिकार मेढक, चूहे, सांप और पक्षी करते हैं। बीक्स ऑफ इंसेक्टिवोरस बर्ड्स आर सेवरल टाइप। कीट पक्षी मतलब कीट खाने वाले पक्षियों की चोंच कई प्रकार की होती है। ब्रॉड एंड फ्लैट बीक ऑफ द डक्स हैज लाइन होल्स along the edges. Ducks dig in the soft mud near ponds. Water and mud go out through the holes. Plants and worms are left in the duck's mouth which it swallows. बत्तखों की चौड़ी और सपाट चोंच में किनारे के साथ बारीक छेद होते हैं। बतखे तालाबों के पास मुलायम कीचड़ में खुदाई करते हैं और छिद्रों से पानी और कीचड़ बाहर निकल आता है। पौधों और कीड़े बतखों के मुंह में रह जाते हैं जो इसे निगलते हैं। सेकेंड है ब्रॉड शॉर्ट बीक ऑफ द swallows एंड फ्लाई कैचर इज स्टिकी इनसाइड. They go round through the air with their beaks open. Tiny insects get stuck into their mouth. चौड़े और छोटे चोंच वाले चिड़िया जैसे स्वालो और फ्लाई कैचर के चोंच के अंदर चिपचिपा होता है। वे हवा में अपनी चोंच खोलकर चोंच खोलकर उड़ते हैं। छोटे कीड़े उनके मुंह में फंस जाते हैं। Long and pointed beak of the kingfisher and crane helps them to catch insect or fish from the ponds. किंगफिशर और क्रेन की लंबी और नुकीली चोंच उन्हें मछली और कीड़े तालाब से पकड़ने में मदद करते हैं। Strong and chisel shaped beak of the woodpecker helps it to pick and make holes in tree trunks and catch insect to eat. कठफोड़वा की मजबूत और छेनी के आकार की चोंच पेड़ में छेद बनाने और कीड़े पकड़ने में मदद करती है। Long and slender beak of the hoopoe and cattle egrets help them pull out the insects from the flower and crevices in the trees and ground. हुप्पू और सफ़ेद बगुला की लंबी और पतली चोंच उन्हें मदद करती है कीड़ों को फूल में से और पेड़ और जमीन के दरारों में के रूप में पकड़ने में। Long, thin and pointed beak of the sunbird helps it to suck nectar, honey from flowers. That is why it is called a honeysucker bird. सनबर्ड की लंबी पतली और नुकीली चोंच हनी को फूलों से चूसने में मदद करती है, इसलिए इसे हनीसकल बर्ड कहा जाता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉज, विभिन्न प्रकार के पंजे। ए बर्ड्स हैज़ 2 legs, feet to walk and hop around. Each feet has 4 legs, toes. Mostly 3 toes are pointing forward and 1 shorter toes pointing backward. At the tip of each toe there is a nail or claw. As the birds use both the toe and claw together to catch and hold food, people use the bird's claw with the toe included. पक्षियों के पास चलने के लिए और आसपास घूमने के लिए 2 पैर हैं। प्रत्येक पैर में 4 उंगली होती है। ज़्यादातर 3 उंगलियां आगे की ओर इशारा करते हैं और एक छोटा पैर का अंगूठा पीछे की ओर इशारा करता है। प्रत्येक पैर की उंगलियों पर एक नाखून होता है। पक्षियाँ पैर की उंगली और नाखून दोनों का इस्तेमाल खाना को पकड़ने के लिए करते हैं। अक्सर हम लोग पैर की उंगलियां और नाखून दोनों को एक साथ क्लॉ बोलते हैं। डिफरेंट बर्ड्स यूज देयर टोज क्लॉ टू डू डिफरेंट जॉब। विभिन्न पक्षी अलग अलग काम करने के लिए अपने पैर की उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं। पर्चिंग, कहीं पर बैठना। द टोज ऑफ द बर्ड्स लाइक क्रोज
Sparrow was locked to hold on to a branch to tree firmly. Even in sleep, they do not fall and are safe from ground enemies. कौवा गौरैया जैसे पक्षियों के पंजे की शाखाओं को मजबूती से पकड़ने के लिए बन जाते हैं पेड़ की शाखाओं को, और नींद में भी वे गिरते नहीं हैं और ज़मीनी दुश्मनों से बच जाते हैं. स्विमिंग मीन्स तैरना. फ्रंट टोज ऑफ द स्विमिंग बर्ड्स लाइक स्वान्स and ducks are joined together with skin weaves. These webbed feet paddle the starter back to swim forward. हंस और बतख जैसे तैरने वाले पक्षियों के अग्रभाग त्वचा के जालों के साथ संयुक्त होते हैं. इन जाल वाले पैरों से आगे तैरने के लिए पानी को पीछे करते हैं. वेडिंग यानी कीचड़ में चलना. बर्ड्स लाइक क्रेन एंड हेरोन्स हैव थिन लॉन्ग लेग्स विथ वाइड spreading toes. Such spreading toes help them to walk through muddy water without sinking. क्रेन और बगुले जैसे पक्षियों के पैर लंबे होते हैं जिनमें पैर फैलते हैं. इस तरह के फैलते हुए पैर की उंगलियां उन्हें बिना डूबे कीचड़ भरे पानी से चलने में मदद करती है. रनिंग यानी कि दौड़ना, यानी दौड़ रहा है. ऑस्ट्रिच इज ए बर्ड दैट विंग्स बट कैन नॉट फ्लाई. इट कैन रन at a high speed in the desert sand. It has very long and strong legs for running. It has only 2 toes in its foot. Its heavy cushion-like toes do not sink into the sand. शुतुरमुर्ग एक ऐसा पक्षी है जिनके पंख होते हैं लेकिन उड़ नहीं सकते. यह रेगिस्तान रेत में तेज गति से दौड़ सकता है. इसके पास लंबे और मजबूत पैर होते हैं दौड़ने के लिए. इसके पैर में केवल 2 उंगली होती है. इसकी भारी गद्दी जैसी उंगलियां रेत में नहीं डूबती. कैचिंग मीन्स नहीं पकड़ना है. ईगल्स, वल्चर, काइट एंड हॉक कैच एंड कैरी अवे लाइव एनिमल्स लाइक रैट्स, टोड्स एंड स्मॉल बर्ड्स विथ देयर स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज. द प्रे कैन नॉट स्किप देयर कैच. ईगल, गिद्ध और हॉक जीवित जानवरों जैसे चूहा, मेढक और छोटी पक्षियों को अपने मजबूत पंजों से पकड़ते हैं और उन्हें कुछ दूर तक ले जाते हैं. शिकार उनकी पकड़ से बच नहीं सकता है. स्क्रैचिंग. Hens have sharp and hard claws to dig the earth. They scratch the earth to bring out insect and buried seeds. स्क्रैचिंग मीन्स खरोचना. मुर्गियों के पास पृथ्वी को खोदने के लिए तेज और कठोर पंजे होते हैं. वे कीड़े और अंदर के बीज को बाहर लाने के लिए पृथ्वी को खरोचते हैं. क्लाइंबिंग यानी कि चढ़ना. द पैरट एंड द कोटकुपर हैव 2 toes pointing upwards and 2 pointing downwards. They help them to cling to the bark of the trees and climb up. तोता और कठफोड़वा 2 पैरों की उंगलियों को ऊपर की ओर इशारा करते हैं और 2 नीचे की ओर इशारा करते हैं. ये उन्हें पेड़ों की छाल पर चढ़ने में मदद करते हैं. ये हम लोग का 5वां चैप्टर कंप्लीट हो गया. थैंक यू.